आज हम मैट्रिसेस चैप्टर के अगले टॉपिक यानी कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करने वाले हैं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो डेफिनेशन आपको बुक में दी हुई है, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके ऑर्डर भी एम है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की वैल्यू सेम आती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें ए को बी से और फिर ए को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करें और दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। हमेशा नहीं होता। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है और वो वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि बी इज़ एन इन्वर्स ऑफ ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थे, दोनों के ऑर्डर सेम थी, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। इसका मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स है। यहाँ पर बी ए का इन्वर्स है। इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। आपको ए मैट्रिक्स लिखना है और उसकी पावर में -1 लिखना है। पावर में -1 का मतलब है यहाँ पर ये ए इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है, ठीक है। बी इक्वल टू ए इन्वर्स, इस तरह से इसे लिखना है यहाँ पर। एक और बात आपको याद रखना है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के इन्वर्स से, किसी मैट्रिक्स को आप उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। चलिए बात करते हैं कि अब इन्वर्स मालूम कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स और साथ में एक क्वेश्चन है कि भाई इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स मालूम कीजिए। तो प्रोसीजर आप याद रखिए। सबसे पहले आपको उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है। डिटरमिनेंट मालूम करने से क्या होगा कि आपको एक तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलेंगी या फिर नॉन ज़ीरो मिलेंगी। सपोज़ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है या फिर नॉन ज़ीरो मिलती है। अगर वैल्यू 0 मिलती है, इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, इज़ नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नहीं है मतलब उसका इन्वर्स ही जब एग्जिस्ट नहीं है तो उसका इन्वर्स हम बिल्कुल भी मालूम नहीं कर सकते। जो एग्जिस्ट नहीं हो कैसे मालूम करेंगे। तो शुरुआत आपको यहीं से करना है। दिए हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम कीजिए। डिटरमिनेंट 0 मिलता है मतलब दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है और वो नॉट इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो मिलता है तो क्या करेंगे। चलिए डिटरमिनेंट अगर नॉन ज़ीरो मिलता है तो उसका इन्वर्स मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि नॉन ज़ीरो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल भी है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी है। तो इन्वर्स मालूम कैसे करेंगे। तो दो तरीके हमारे पास, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक है एडजॉइंट का मेथड, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ये दो तरीके हैं यहाँ पर, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और एडजॉइंट मेथड में तो एक ही मेथड है, इसके अलावा भी दूसरे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल हमारे इस 12 क्लास में हमें सिर्फ इन दो मेथड्स को स्टडी करना है। आप प्रोसीजर याद रखिए। पहले डिटरमिनेंट मालूम कीजिए। 0 है तो वहीं पर रुक जाएंगे हम, 0 नहीं है तो फिर कौन सा तरीका यूज़ करना है, एक तो आपकी खुद की मर्ज़ी है या फिर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो साथ में आपको मेथड भी दिया जाएगा। अगर मेथड नहीं दिया गया है तो आप कोई भी तरीका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। इस टाइप की मिसाल देखते हैं हम। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये चेक करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है क्या नहीं है। हम इस मैट्रिक्स के बारे में अगर हमें कहा जाए कि इसका इन्वर्स मालूम कीजिए तो इन्वर्टिबल है या नहीं है, कैसे मालूम करेंगे, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है भी या नहीं है। तो वही यहाँ पर हमें करना है, इस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल है या नहीं है वो चेक करना है। तो क्या तरीका है, हमने अभी भी देखा कि इन्वर्टिबल है या नहीं है चेक करने के लिए हमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना होता है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे मालूम किया जाता है ये हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा और 11वीं क्लास में भी स्टडी किया है। तो बहुत आसान होता है डिटरमिनेंट मालूम करना। यहाँ पर हम देखिए 2 × 2 - 4 × 1 और इसे सॉल्व कर दीजिए। आंसर कितना आया, ओह ये तो 0 आ गया। 0 आ गया मतलब क्या, ये सिंगुलर है, नॉट इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमें यही देखना था कि दिया हुआ मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो ये तो नॉट इन्वर्टिबल आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल है या नहीं है चेक करना है। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे दिया हुआ, उसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट क्या मिलेगा इसका डिटरमिनेंट होगा कॉस इंटू कॉस माइनस नेगेटिव साइन इंटू साइन, और सॉल्व करेंगे इसको तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर होगा और ये माइनस बाहर है, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर यानी नेगेटिव साइन स्क्वायर। यानी आगे चल के ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी कि 1।
1 है मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तो 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये इन्वर्टिबल है या नहीं चेक करना है। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसका डिटरमिनेंट मालूम करके देखते हैं। डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब नॉट इन्वर्टिबल, नॉन 0 आया मतलब इन्वर्टिबल। ठीक है, तो कैसे मालूम करते हैं 3x3 का अगर आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसे, तो सबसे पहला जो रो होता है उसे एज इट इज़ लिखते हैं हम 1 3 2, फिर पहला एलिमेंट एज इट इज़, दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन, तीसरा एलिमेंट एज इट इज़, यानी यहाँ पर हमको प्लस माइनस प्लस इस तरह से अलामतें ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद जो पहला एलिमेंट हमने लिया यहाँ से, ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर यानी कि इसके रो कॉलम छोड़ देना है 1 2 2 3, इस तरह का डिटरमिनेंट हमें यहाँ पे लिखना है 1 के मल्टीप्लिकेशन पे, 1 2 2 3, 1 2 2 3। इसके बाद जो 3 हमने लिए थे यहाँ पर, ये वाला 3, इसका रो और कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 3 2 1 3 आ गया। अब ये जो 2 था, ये वाला 2, इसका भी कॉलम छोड़ देना है, इसका भी रो छोड़ देना है, तो 3 1 1 2 आ गया। अब इसे सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो पहले 1 आएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 - 4, इसे सॉल्व करेंगे आप तो फिर -3, 9 - 2, 9 - 2, इसे सॉल्व करने के बाद +2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 1, 6 - 1 आ गया। और कैलकुलेट करें इसे तो 1 ब्रैकेट में होगा -1, -3 ब्रैकेट में होगा 7, +2 ब्रैकेट में होगा 5। अब इसे कैलकुलेट करते जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पर -1, -21, +10 और फिर फाइनली हमको यहाँ पे मिलेगा 12, क्योंकि -22 + 10 -12 आपको मिलेगा। अब ये नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि सी ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए थे, हमने तीनों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए।